अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो चने की है। चने मैंने उबाल के रखे हैं जो उबले हुए हैं बहुत, यानी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इसे, वरना ये हलवे की तरह बन जाएगा। 75% इसको गलाना है। मैंने इसे पानी डाल के उसमें बिल्कुल थोड़े से सोडा डाल के, मैंने बेकिंग सोडा डाल के इसको उबाल लिया है। अच्छा, देखें हम किस तरह बनाते हैं इस चने को। अच्छा, मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ। पैन मैंने चढ़ाया है, इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ। अच्छा, देखें ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना, ये देगी मिर्च है, ये डाल देंगे। ये 1 कप चॉप प्याज है, 1 प्याज है, ये 1 कप बनती है, ये बारीक चॉप की हुई है। अच्छी तरह मिला लेंगे और प्याज थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, देखें प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे ये 2 टमाटर मैंने पीस के रखे थे, वो डालें मैंने। लाल टमाटर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून अदरक है जो मैंने घर में ही इसको कुचल लिया है, ज़रा मोटा कुचला है। 1 टेबल स्पून लहसुन है, ये भी मैंने मोटा कुचला है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने चने उबालते वक्त भी नमक डाला था उसमें, तो आप जितना पसंद करते हैं नमक उतना डाल लीजिएगा। मिक्स करते हैं। अच्छा, ये कुछ मसाले हैं। ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, ये रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये हल्दी है ये हाफ़ टी स्पून, और ये ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। सबको हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे सबको, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे कलर का मसाला तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे, 2 मिनट भून लेंगे इसे। बहुत अच्छे कलर का तैयार हो चुका है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। कश्मीरी लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर, इसका कलर अच्छा आता है। ये तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर आता है, सालन में रेड कलर आता है। आप अगर यूज़ करना चाहें तो करें, इससे सालन का कलर अच्छा हो जाता है। मिक्स कर देंगे सभी। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई धनिया भी ऐड कर देंगे। देखिए अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चने को ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 कप चना लिया है। चने को ऊपर नीचे करते हैं। बहुत अच्छा सा ये चने का सालन तैयार हो रहा है। इसे आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पानी डाल लेंगे इसमें। अभी फ़िलहाल मैंने आधा कप डाला है। देखिए कितना अच्छे से कलर आ रहा है, इसमें आया है मसाले का, बहुत अच्छा कलर आया है ये। आप चाहें तो इसमें आलू, उबले हुए आलू भी ऐड कर सकती हैं। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा एक तरफ से हल्का सा मैश कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। एक तरफ से करूँगी, पूरा नहीं करूँगी, एक तरफ से, ताकि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चना, आप चाहें तो अलग से भी चना थोड़ा सा पीस कर डाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये हो गया कोने से, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए इस तरफ से थोड़ा चूर हो गया, देखें। इसे मिक्स कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा मैं अचार है, आम का अचार है, इसमें से मैंने गुठली निकाल ली है, इसे मिक्स कर दूँगी। इससे जायका ज़रा अच्छा सा आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं डालना अचार तो ना डालें, ऑप्शनल है, लेकिन इससे एक जायका अच्छा सा आ जाता है। और ये पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लगेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा, लगेगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी।
आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं रख लें। देखिए कितना अच्छा सा माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है ये। अब इसे देखिए अब इसे मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी, लो फ्लेम पे। अच्छा देखें 10 मिनट बाद ये देखें कितना अच्छा सा कलर भी आया है और ये गल भी गया है, बहुत अच्छा चना है। गला हुआ तो खैर पहले भी थे, छोले गले हुए थे। अब इसे हम उतार लेते हैं, लेकिन मैं इसे बाउल में निकालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा लग रहा है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, खाने में भी मज़ा आएगा आपको। मज़ीद इस चने को अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर का तड़का, जो कि टेस्टी भी होगा और अच्छा भी होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। 1 टेबल स्पून मक्खन है। मक्खन ना हो तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसमें डालूँगी बिल्कुल थोड़ी सी पेपरिका, लाल शिमला मिर्च, इससे रंग अच्छा आ जाता है, ऊपर से भी रंग अच्छा आ जाएगा। ये तेज़ नहीं होती है। देखिए अब इसे मैं चने के ऊपर डालूँगी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके। कलर अच्छा आ जाएगा इससे, जायके में भी अच्छा, देखने में भी अच्छा। ये देखिए कितना अच्छा से इसमें कलर आ गया। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये, खाने में भी बहुत अच्छा है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे नाश्ते में बनाइए, खाने में बनाइए, लंच में बनाइए, सब में जायका देगा। रोटी में, चपाती में, नान में, कुलचे में, पूरी में, सब में बहुत मज़े का ही चना लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।